फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत अलग है, बहुत हटके है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडिया में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले उम्मीद की जाती है कि वो एक बच्चे को जन्म देगी और वो लड़का होगा, क्योंकि लड़के जो है हमारे घर को या परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि ये चीज़ अब उतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन प्रायोरिटी तब भी यही रहती है कि जो बच्चा हो वो लड़का हो। ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो आपने भी सुन रखी होंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऐसी कुछ कहानियां तो नहीं कहूँगी, रियलिटी ही कहूँगी, क्योंकि हमें सुनने को मिलती रहती हैं। हम एक बार कहीं घूमने गए थे और वहाँ पर एक लेडीज़ थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसके घर वाले उसको कुछ दवाइयाँ, मतलब दवाई क्या, कुछ चीज़ें हैं, बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई लेडीज़ रहती है, वो खाने में कुछ चीज़ें देती है और उसकी वजह से जो है जो होने वाला बच्चा होता है वो लड़का होता है। तो ऐसे में जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई कि उन्होंने खाने के लिए क्या क्या चीज़ें बोली हैं और किस चीज़ को खाने से मना किया है। तो ऐसी बातें आपके एरिया में भी होती होंगी या फिर कोई ना कोई इस तरह की दवाइयाँ देता ही होगा। तो अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम इसी को जानेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है। और अगर आप ये सोचते हैं कि बस एक महज इत्तेफाक है या झूठ है, तो ये इतना भी झूठ नहीं है। इस पर मैंने पूरी रिसर्च की और साइंटिफिकली इसमें जो रिसर्च में सामने आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत चांस हैं कि इन्हें खाने से आपकी जो प्रेगनेंसी है या आप प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर आपको चांस जो है 90% तक लड़के होने के होते हैं। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत सपोर्ट करती हैं एक बच्चे को जेंडर में, यानी लड़के का जेंडर बनाने में हेल्प करती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर। बात करें जेंडर की तो लड़के और लड़की ये दो जेंडर होते हैं और तीसरे जेंडर को कोई पसंद नहीं करता और ना ही होना चाहिए। अगर बात करें तो सभी चाहते हैं कि उनके घर में एक लड़का हो, एक उनके परिवार को चलाने वाला सदस्य हो। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोग करते हैं या फिर कई सारी चीज़ें जो आपने ट्राई भी की होंगी। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो हेल्प करते हैं कि जो होने वाला बच्चा होगा वो लड़का होगा और इसके होने के रीज़न क्या है। फ्रेंड्स, अगर हम साइंटिफिकली बात करें या फिर मेडिकली बात करें तो मेडिकल में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी या एम्नियोटिक फ्लूइड से पता लगाया जा सकता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, जो कि गैर कानूनी है और ये कोई भी अलाउ नहीं करता। यहाँ पर हम जो चीज़ें बता रहे हैं वो केवल साइंटिफिक रिसर्च है और इनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। अब ये काम कैसे करती है, पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो गर्भाशय है या योनि का जो रास्ता है वहाँ से ही जो स्पर्म होते हैं वो पास होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पीएच होता है बहुत कुछ बैलेंस करता है, मैटर करता है कि आपका जो पीएच है वो कितना है और ऐसे में एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर आपका पीएच जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तो ऐसे में स्पर्म होते हैं, वहाँ पर दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई, ये आपको पता ही है। तो जो वाई गुणसूत्र होता है वो जेंडर को बनाने में लड़के के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब डबल एक्स होता है तो लड़की होती है, जब एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है तो पैदा होने वाला जो बच्चा होता है वो लड़का होता है। तो ऐसे में वाई क्रोमोसोम को सपोर्ट करने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ें जो है शामिल कर सकते हैं जिससे कि उसका मूवमेंट जो है ज़्यादा होता है। अब मूवमेंट की हम बात करें तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो जो जेंडर होते हैं उनमें लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक तो वो उसका संख्या जो है डबल होती है और इसका मूवमेंट भी जो है वाई क्रोमोसोम से ज़्यादा होता है। इसलिए अगर ओव्यूलेशन होता है या भ्रूण बनता है तो वो ज़्यादातर फर्टाइल कौन सा क्रोमोसोम होता है, वो एक्स होता है, क्योंकि इसकी स्पीड पहले तेज होती है और ये पहले ही फर्टाइल हो जाता है और ये जो बेबी होगा फिर वो गर्ल होती है। तो ऐसे में वह क्रोमोसोम को मजबूत बनाने के लिए या फिर उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए
कुछ चीजें होती हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डाइट होती है वो हाई कैलोरीज वाली होती है, यानी हाई एनर्जी आपको देती है और इसलिए ये उसकी क्वालिटी को बूस्ट करते हैं। इसमें अक्सर पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स वाली चीजें होती हैं जो कि आपको अपनी डाइट में लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये जो डाइट में बता रही हूँ, जो चीजें बता रही हूँ, वो आपको आपकी कंसीव करने के पहले करनी है, ठीक है। और ये सभी चीजें जो है आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों की एक लिस्ट आप बना सकते हैं। तो ये सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब चलते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी एक लड़का पैदा करने के लिए। तो ये सभी चीजें जो है आप, सबसे पहले हम बात करें नाश्ते की, तो हमेशा ऐसी महिलाओं को ऐसा नाश्ता चाहिए जो एनर्जी से भरपूर हो और अनाज का बना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नाश्ते में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स या जो पोषक तत्व हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको होने वाला बेबी लड़का हो तो अपने नाश्ता और डाइट पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी जो होता है, एक तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही वाई क्रोमोसोम को भी सपोर्ट करता है। तो आप रोजाना अपने नाश्ते में एक संतरा इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपके लिए सफिशिएंट होता है। दूसरी चीज होती है केला, जिसमें कि पोटेशियम, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है और काफी एनर्जी से भरपूर होता है। तो इसे भी आप आते हैं स्नैक्स की बात। तो स्नैक्स में आप ऐसे स्नैक्स इस्तेमाल करेंगे जिनमें सोडियम की मात्रा अच्छी होती है। लेकिन एक बात याद रखें कि आप अगर अभी तेज नमक मिर्ची का खाना खा रहे हैं तो जैसे ही आपको कंसीव हो जाता है आपको ये बंद कर देना है, क्योंकि उसके बाद में आपको बीपी की समस्या हो सकती है। इसके बाद सी फूड, जो कि उनमें मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और ये भी वाई क्रोमोसोम को सपोर्ट करता है कि वो आपकी ओवरी तक या एग तक पहुँचे। और साथ ही साथ आपकी जो ग्रीवा होती है, आपकी यूट्रस की जो लाइन होती है जहाँ पर आपका चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको भी ज़्यादा चिपचिपा और स्मूथ बनाने का काम करता है, जिसके कारण से स्पर्म जो है आसानी से आपके गर्भाशय तक पहुंच सके। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है ग्लूकोज वाली चीजें आप ले सकते हैं। अंगूर, स्ट्रॉबेरी है, आम है, ये सभी चीजें होती हैं, इनमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, तो ये भी आपको लेना है। इसके बाद आते हैं मशरूम। मशरूम जो होते हैं इनमें सेलेनियम अच्छी मात्रा में होता है, तो मशरूम को भी आप अपनी डाइट में शामिल करें, जो कि वाई क्रोमोसोम के लिए, उनकी क्वालिटी के लिए जरूरी होते हैं। इसके तरबूज आप ले सकते हैं, एक निश्चित मात्रा में तरबूज लेना भी आपके लिए फायदेमंद होता है। स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जिन्हें पीसीओएस की समस्या है। तो जिन लोगों को कंसीव करने में दिक्कत आती है, उनके हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहते और ऐसे में उनको पीरियड में लेकर के दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों को स्ट्रॉबेरी जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद है फूल गोभी और ब्रोकली। तो ये जो चीज़ें हैं जो क्रूसीफेरस फैमिली की होती हैं और इनमें इनका काम होता है कि वाई क्रोमोसोम को अंडे तक पहुंचाना और ओव्यूलेशन के लिए मदद करना। तो ये चीज़ें जो है दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। साथ ही ये आपके ग्रीवा के बलगम को भी बढ़ाने में मदद करती हैं। तो ये दोनों अपनी डाइट में आपको शामिल कर लेना है। इसके अलावा कद्दू या कद्दू के बीज भी हार्मोन्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये इसमें मैग्नीशियम, विटामिन के, जस्ता और सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वह होती हैं जो कि एक भ्रूण को बॉय में बदलने में मदद करती है। एनर्जी वाले फूड जो होते हैं वो आपको लेने हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, आलू की सब्जी ले सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक हेल्दी डाइट और जिसमें कि संपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, वो सभी चीज़ें जो होती हैं आपके वाई क्रोमोसोम को एक्टिव करती हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाती हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाती हैं, ओव्यूलेशन के लिए
बूस्ट करनी है तो आप ये अपनी डाइट में ले सकते हैं। और ये सभी चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली और इनके गुणों के आधार पर आपको मदद करती है एक लड़के को पैदा करने में। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेथड हैं जो कि पहले भी पुराने ज़माने से चली आ रही हैं और वो भी वर्क करती हैं। और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और जो रिजल्ट आएंगे वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ज्वाइन कर लें, हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो